राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 29वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। प्रभु कृपा से लिख रहे सुंदर शब्द सजोए। कार्तिक माह का मांत का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कलहार द्वारा मुक्त पाए जाने का वृतांत मुझे कहो, जिसे मेरे धन्य पूर्वक सुने होंगे। हे नारद जी, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से होता है, कृपया ये मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज की शरीर और बैणी नाम की नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं रहे, फिर भी चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं अवश्य बताऊंगा। इसलिए इसकी उत्पत्ति वृत्तांत सुनता है तो ध्यान पूर्वक सुने। चक्तासुर नाम का एक आरंभ ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु, शंकर और समस्त देवी देवता सहित यज्ञ की सामग्री लेकर पर्वत के शिखर पर पहुंचा। महर्षि मुदुस आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उनको दीक्षा देने का विचार दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के भक्त को बुलवाकर वहाँ बड़ी धीमी गति से आ रहा था। इसी बीच ब्रह्म जी ने भगवान विष्णु से पूछा, है प्रभु, आपके त्वरित के शीघ्र से बुलाया गया है और क्यों आया है? ब्रह्म मुहूर्त निकल गया है। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तुझे ऐसा समय नहीं आता तो अगर गायत्री मंत्र में स्त्री मानकर दीक्षा विधान किया जाता है। गायत्री मंत्र का पूर्ण कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया था। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी की गायत्री को ही ब्रह्मा जी की बाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया, जिससे सभी ऋषि मंडल गायत्री की दीक्षा देने लगे। उसी समय त्वरित वे यज्ञ मंडल में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के दाएं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरित बोली, जहां पूज्य को पूज्य को अप्रतिष्ठ हो, वे पर दुर्लक्ष, मोक्ष और भय तीनों अवश्य होंगे। ये गायत्री मंत्री का ब्रह्मा जी के दाएं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए ये अदृश्य वाहिनी वाली नदी होगी और अपने देवताओं ने बिना विचार किए स्थान पर बैठा, इसलिए सभी जड़ रूप से नदी होंगे। नदी जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरित के शराब से सुनकर गायत्री क्रोध में आकर बबूल होकर अपने होठों चिपकाने लगी। देवताओं के मन करने से उनको उठाकर त्वरित का शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरित, जिस प्रकार ब्रह्मा तुम्हारे पति है उसी प्रकार मेरे भी पति है। तुम स्वार्थी शराब दे दिए, इसलिए तुम भी नदी हो जाओगी। सभी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवताओं को त्वरित को प्रणाम कर बोले, हे देवी, तुम ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शराब दिया वे उचित नहीं, क्योंकि यदि हम सब जड़ और रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बचेंगे। क्योंकि शराब भी तुम बिना विचार, इसलिए शराब तो वापस लेना ही होगा। तुरंत बोली, हे देवगण, आप द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजा न किए जाने के कारण ये विद्या उत्पन्न हुई है। मेरे शराब कदापि खाली नहीं जाएगा। आप सभी अपने अंगों से जड़े भूत होकर अवश्य मेघ नदी में वेग हो गए। हम दोनों सोतनों में भी अपना अपना वंश पश्चिम में बहकर नदी में आएगा। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तुरंत ने ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदी बनाकर गए। भगवान विष्णु के अंश ने कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश ने ब्रह्मणी और ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमदी नदी उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों की जड़ बनाकर वह सहा पर्वत पर स्थित फिर उनके लोगों के अंश पृथक पृथक नदी के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश शास्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने लगे। नदी उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरित दोनों पश्चिम की ओर बहने लगी। नदी होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी के उत्पन्न का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उसे नदी के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये कार्तिक मास का 29वां अध्याय। अगला अध्याय अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और भगवान शिव जरूर